गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई होप आपको ऑडियो वीडियो क्लियर हो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमिडिटी में जो 3 प्रकार की ह्यूमिडिटी होती है, सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता और कुल आर्द्रता। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को ऐसे कंफ्यूजन रहता है कि आर्द्रता जो है उसकी अलग अलग डेफिनेशन है, उसका इक्वेशन कैसे बनेगा, किस प्रकार की आर्द्रता कहाँ पे कैसे होगी। तो उसको लेके हम आज इस क्लास को, मेरा रखने का ये टॉपिक है कि आपको आर्द्रता के बारे में कोई भी कंसेप्ट क्लियरिटी में कंफ्यूजन ना रहे, आपको एकदम क्लियर रहे, इसलिए मैं इसको एक शॉर्ट वीडियो में लेके आ रही हूँ आपके लिए। तो ये वीडियो जो रहेगी वो 10-15 मिनट के लिए रहेगी, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, जैसे जल है, जल को अगर हम ठंडा कर देते हैं, ठंडा होने पे ये क्या बनेगा, बर्फ बन जाएगा, है ना। और जल को अगर हम हीट दें तो ये गर्म होकर क्या बनेगा, गर्म होने पे ये बनेगा जल वाष्प। तो इसी जल वाष्प से बनता है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, आप देखते हैं कि ये जल वाष्प जो है वो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। तो जल वाष्प जो है, एक होती है हमारी सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता क्या होगी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, क्या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। दूसरी है निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता जो है वो हमारी है, सॉरी सापेक्ष आर्द्रता जो है वो एब्सोल्यूट है, ये सापेक्ष है। सापेक्ष जो आर्द्रता है वो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, और ये जो है हमारी एब्सोल्यूट है, एक रहेगी टोटल, ठीक है। टोटल ह्यूमिडिटी जो हमारी सापेक्ष आर्द्रता है, सबसे हम पहले हम देखेंगे निरपेक्ष आर्द्रता। तो निरपेक्ष आर्द्रता मैं पहले आपको क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि जो हमारा कोई भी एक एरिया है, ठीक है, ये हमारा एरिया है, और यहाँ पे इस एरिया पे जितनी इकाई में, जिस इकाई में जो हमारी ह्यूमिडिटी पाई जाएगी, मान लिया ये हमारा 10/10 का एक रूम है, ठीक है, क्या है 10/10 का रूम है, और यहाँ पे जितना मॉइस्चर होगा, जितना ह्यूमिडिटी होगी, उसको हम बोलेंगे सापेक्ष आर्द्रता। इसमें क्या किया है, हमने सिर्फ इसको एक स्पेस दिया आर्द्रता को, तो ये है हमारी निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। दूसरा, अगर हम इस एरिया में अगर इस एरिया में हम ह्यूमिडिटी का मेजर करते करते जो हमारा टेम्परेचर है उसको भी एक ही रख ले कि 10/10 के रूम में अगर हम 27 डिग्री टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी को देखें तो वो क्या रहेगा, 28 डिग्री में देखें तो वो क्या रहेगा, ऐसे मेजर करने जब हम लग जाएं तो वो होगी हमारी निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है, क्या रहेगी, निरपेक्ष आर्द्रता। लेकिन जब हम टोटल ह्यूमिडिटी को मापते हैं, टोटल ह्यूमिडिटी में क्या होगा, जो हमारा जो एक 10/10 का रूम था, जिसका हमने एग्जाम्पल लिया था 10/10 का रूम, तो इसमें हम ये नहीं देखेंगे टेम्परेचर कितना है या इस एरिया में वैसे कितनी ह्यूमिडिटी इकट्ठा हो रही है, इसमें हम देखेंगे कि मैक्सिमम कितनी ऑब्जर्व कर सकता है ये हीट देने पे, है ना, मैक्सिमम कितना आर्द्रता ऑब्जर्व कर सकता है एक एरिया। इसमें हम देखते हैं कि ह्यूमिडिटी कितनी ऑब्जर्व कर लेता है एक एरिया में टोटल जो है। तो इसको हम ऐसे इक्वेशन से समझें, टोटल ह्यूमिडिटी का वैसे ट्री में आपके नहीं आएगा ह्यूमिडिटी का जो इक्वेशन है, लेकिन आप अगर कोई पूछे या आपको वैसे रिलेट करके लिखना हो तो टोटल ह्यूमिडिटी लिखते हैं हम, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये टोटल कैपेसिटी है ह्यूमिडिटी की। तो हम इसको लिखेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बाय रिलेटिव ह्यूमिडिटी मल्टीप्लाई 100। तो इसको जब हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को रिलेटिव ह्यूमिडिटी से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई में 100 ले आते हैं तो हमारा टोटल जो ह्यूमिडिटी है वो निकल के आ जाता है, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या था, टेम्परेचर को मेजर करके बना रहे थे, इसमें एब्सोल्यूट में क्या था, हम उसको मेजर कर रहे थे, मतलब वैसे किसी एरिया में निकाल रहे थे दिए गए तापमान पे, उसमें जितना टेम्परेचर था उसी पे हम निकाल रहे थे। तो ये था हमारा ह्यूमिडिटी का 3 प्रकार का टॉपिक। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसे कहेंगे, टोटल किसे कहेंगे और रिलेटिव किसे कहेंगे। देखो टोटल जो ह्यूमिडिटी है उसमें क्या होगा, हमारा मैक्सिमम जो टेम्परेचर, मैक्सिमम जो ह्यूमिडिटी है एक एरिया में कितनी हो जाएगी उसको हम बोलेंगे टोटल ह्यूमिडिटी, ठीक है। हाईएस्ट कैपेसिटी क्या बोलेंगे, हाईएस्ट
कैपेसिटी। दूसरा था रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को टेम्परेचर से रिलेट करके हम देखते हैं कि एक दिए गए टेम्परेचर में, दिए गए एरिया में कितना, एक लिमिट तक टेम्परेचर के एक लिमिट तक कितनी ह्यूमिडिटी इकट्ठा हो जाती है। एक था हमारे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में हमने क्या देखा कि एक एरिया में उसमें विद्यमान टेम्परेचर पे कितना ज़्यादा हमें मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है, कितने जलवाष्प की मात्रा देखने को मिलती है, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट या सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता। सॉरी, एब्सोल्यूट क्या होता है, निरपेक्ष आर्द्रता, और जो रिलेटिव है वो सापेक्ष होता है, और जो टोटल कैपेसिटी है वो क्या होता है, हमारा टोटल कैपेसिटी जो होता है वो हमारा होता है टोटल आर्द्रता, कुल आर्द्रता। ठीक है, तो ये था आर्द्रता का टॉपिक। आर्द्रता से ही हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है, एक हमारा सबसे पहले बनता है आर्द्रता से ओस। ओस कैसे बनेगा, जब वो जल है जो उसमें टेम्परेचर, जलवाष्प जो था हमारा, इसको ही हम आर्द्रता बोल रहे थे। अगर इसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो ओस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब इसका टेम्परेचर, ओस का टेम्परेचर, जब टेम्परेचर जलवाष्प का ओस से भी ज़्यादा कम हो जाए, और भी कम हो जाए, या आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस करके बहुत ज़्यादा कम, तो क्या होगा, हमारा कोहरा बन जाएगा। और अगर टेम्परेचर जलवाष्प का और ज़्यादा कम हो जाए तो हमारा बन जाएगा कुहासा। कुहासा में क्या होता है, कुहासा में क्या होगा, यहाँ पे धुआं भी प्लस हो जाएगा। जैसे धुआं कहाँ से होगा, एक तो चिमनियों से होगा, और दूसरे कहाँ से होगा, जो किसान जो है, फार्मर, वो परालियाँ जलाते हैं अपनी फसलों को काटने की बजाय, अपने जो वेस्ट मटेरियल वाली फसल है उसका वो क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। तो पराली के सीजन में धुआं बहुत अधिक होने के कारण और सर्दियाँ होने के कारण क्या होगा, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जलवाष्प के कण धुएं को ऑब्जर्व कर लेंगे, और ऑब्जर्व करने के बाद इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, तो कुहासे का निर्माण होगा। इसी प्रकार क्या बनेगा, हमारा तुषार बनेगा। तुषार में क्या होगा, इसका टेम्परेचर और भी कम हो जाएगा। तुषार को ही हम पाला बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होने के बाद बनेगा हमारा पाला। और तुषार के बाद एक और हमारा क्या बनता है, धूल। लेकिन धूल में क्या होता है, धूल में प्लस हो जाता है धूल कण। ठीक है, तो जब धूल में टेम्परेचर कम होने के कारण जलवाष्प के साथ अगर धूलकण मिल जाते हैं तो वो बन जाता है क्या, धूलकण जब मिल जाते हैं इसमें धूल में, तो जलवाष्प के साथ जब धूलकण और जलवाष्प इकट्ठा होकर टेम्परेचर कम हो जाए तो उसको हम बोलेंगे धूल। देखो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि आर्द्रता से क्या होगा, आर्द्रता से हमारा बनेगा ओस। टेम्परेचर कम होने पे, कब जलवाष्प का जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो टेम्परेचर कम होने से सबसे पहले बनेगा ओस, उसके बाद बनेगा कुहासा जब और ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाए, कोहरा सॉरी, फिर बनेगा कुहासा जब धुआं भी इकट्ठा होके और टेम्परेचर भी लो हो जाए तो कुहासा बनेगा उसका। उसके बाद हमारा बनेगा तुषार। तुषार कब बनेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नीचे गिर जाने के बाद हमारा जलवाष्प की जो बूंदें हैं एक जगह इकट्ठा हो जाती है और बहुत ज्यादा हमें जब दिखना एकदम बंद हो जाता है तो हमारा बनता है पाला। उसके बाद क्या है, हमारा धूल। धूल कब बनेगा, जब धूलकण जो है जलवाष्प के साथ मिल जाएंगे तो हमारा धूल बनेगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं कि अगर ऐसे जलवाष्प कोहरा बनाने में, ओस बनाने में काम आता है तो जलवाष्प से ही तो वर्षा होती है, तो वो कब होगी, तो इसमें हम देखेंगे कि वर्षा कैसे होती है और वर्षा कितने प्रकार की होती है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि वर्षा जो है वो कितने प्रकार की होती है। देखो हमारी जो अर्थ है उसमें वर्षा 3 प्रकार से होती है। एक होती है संवहनीय वर्षा, दूसरा होती है चक्रवातीय वर्षा, तीसरा होती है हमारी कौन सी, पर्वतीय वर्षा। इस क्लास में हम जो देखेंगे पहले संवहनीय वर्षा और पर्वतीय वर्षा के बारे में देखेंगे। चक्रवातीय वर्षा हम कब पढ़ेंगे, जब हम चक्रवात को, साइक्लोन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जब साइक्लोन का टॉपिक आएगा तो मैं आपको चक्रवातीय वर्षा के बारे में बताऊंगी। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि संवहनीय वर्षा और पर्वतीय वर्षा कैसे होती है। संवहनीय वर्षा में क्या होगा, दिन के समय गर्मियों में जब गर्मी का सीजन आता है तो सन जो है वो 11 से 3 बजे जब तेज धूप होती है, ठीक है, तो 3 बजे के बाद शाम को जो वर्षा होगी 11 से 3 बजे के बीच में, अगर तेज धूप है तो वो क्या करेगी, इवेपोरेशन करेगी। जो अर्थ पे यहाँ वहाँ पानी पड़ा है नदी तालाबों में या वैसे किसी ने गिरा दिया पानी, जहाँ जहाँ पानी होगा उसको ऑब्जर्व कर लेगी और संवहन होगा। तो संवहन और के कारण जो बादल बनना शुरू हो जाएंगे 3 बजे के बाद, क्या होगा, शाम होते होते क्या होगा, वहाँ के एरिया पे वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार के
वर्षा जो 3 से 11 से 3 बजे तेज धूप होने के कारण होती है शाम के टाइम पे, इसे फोर्थ लो ऑफ वर्षा भी बोलते हैं। 4 बजे क्या होगा, तेज वर्षा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, फोर्थ लो वर्षा। तो इसी को हम बोलेंगे फोर्थ लो वर्षा। इसी को बोलते हैं संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा कब होगी, 11 से 3 के बीच में अगर तेज धूप रहती है तो इवेपोरेशन होने के कारण शाम के टाइम पे 4 से 5-6 बजे तक वर्षा होने के आसार रहेंगे, ठीक है। तो ये होगी हमारी संवहनीय वर्षा। इसके बाद क्या रहेगा हमारा पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा में क्या होगा, मान लिया ये पर्वत है और यहाँ से हमने देखा था कि इंडिया के यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून आ रहा था, है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून जब आ रहा था, यहाँ पे नीलगिरी हिल्स था, है ना, इंडिया के यहाँ पे। देखो एक बार मैं आपको इंडिया का बताती हूँ कैसे होती है वर्षा। साउथ में हम जब देखते हैं इंडिया को, यहाँ पे नीलगिरी हिल्स है, ठीक है, और यहाँ से दक्षिणी पश्चिमी मानसून आ रहा है। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आ रहा है वही पर्वतों से टकराया और यहाँ के एरिया पे इसने वर्षा करती है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ये सूखा रहता है क्योंकि ये जो पर्वत है नीलगिरी हिल्स ये इस प्रकार है। और यहाँ से अगर पवनें टकरा रही है तो अपने साथ जो जलवाष्प लेके आई थी, अपने साथ जो मॉइस्चर उठा के लेके आई थी, टकराने की वजह से वो इस वाली साइड पे तो बारिश कर देगी। तो इसको हम बोलेंगे क्या, पवन आमुख। आमुख। और ये एरिया जो बिना वर्षा के रह गया है इसको हम बोलेंगे पवन विमुख, ठीक है, ये वाला। इसको छाया पृष्ठीय क्षेत्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि छाया, इस साइड छाया है, इस साइड वर्षा हो गई, तो इसको बोलेंगे छाया पृष्ठ, छाया अपक्षेत्र। लेकिन क्या होगा, जब मानसून लौटता हुआ आएगा वापस, जब यहाँ दक्षिणी पश्चिम मानसून होगा और सर्दियों के टाइम पे जब मानसून वापस आ रहा होगा तो यहाँ पे इस वाले एरिया पे जो वर्षा नहीं हुई थी तो यहाँ पे वर्षा होगी, और ये जो वर्षा होगी इसको हम बोलेंगे छाया वृष्टि। क्या बोलेंगे, छाया वृष्टि, जो पवन आमुख विमुख भाग पे होगी, छाया वृष्टि। तो ध्यान में रहेगा, छाया वृष्टि दक्षिण पश्चिम मानसून जब जाता है, लौटता हुआ मानसून आता है तब होती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून जब आएगा तो पवन आमुख भाग होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने देखा ह्यूमिडिटी के बारे में, वर्षा के बारे में, वर्षा में क्या पढ़ा हमने, एक संवहनीय वर्षा और दूसरा पर्वतीय वर्षा। तो थैंक यू सो मच आज के क्लास के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और आपका जो तैयारी है वो अच्छे से जा रही होगी। हम दूसरी जो वीडियो है दूसरे सब्जेक्ट की आज से या कल से शुरू कर देंगे। आई एम सॉरी, मैं आपको हर रोज़ यही बोलती हूँ, लेकिन क्या होता है कि 3-4 बजे के बाद मेरे पास ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं तो मैं वीडियो को बना नहीं पाती हूँ और ऐसे ही वीडियो नहीं बनता। पहले बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि मैं आपको कैसे समझाऊँ, तो उसके बाद में वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। उसको अपलोड करने में भी टाइम लग जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ये जो वीडियो ज्योग्राफी का वो मैं आपका 12 बजे से पहले बना लूँ और 12 के बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट शुरू करूँ। तो अभी तो नहीं, लेकिन 1-2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप अपने फ्रेंड को जोड़िए मेरे साथ और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।